रात का वक्त। आदित्य और पार्थ जा चुका था। कृतिका भी डिनर करके कुछ देर टहलने के लिए टेरेस में जाती है। कृतिका टेरेस में घूम ही रही थी, तभी वहां पर हर्ष आता है। हर्ष को देख कृतिका मुस्कुरा कर उसे थैंक यू कहती है। अरे कितना थैंक यू कहोगे, जब से आया हूँ थैंक यू सुनता जा रहा हूँ। हर्ष ने कृतिका के पास आकर हंसते हुए कहा, तुम यह डिजर्व करते हो। कल रात से तुम पापा को छुड़ने के लिए ना जाने क्या क्या करते रहे। कितने बुरे लोग हैं ना, अपने किए की सजा मेरे पापा को देना चाहते थे। कृतिका ने गुस्से में कहा। कृति, सब जितना सिंपल दिखता है वह उतना सिंपल होता नहीं तो ऐसे अचानक कोई अपने गुनाह क्यों कबूल करेगा। कोई तो झोल है। मुझे लगता है उस आदमी को किसी ने फोर्स किया है अपना जुर्म कबूल करने के लिए, और इन सब के पीछे कोई और है। कोई और अंकल को टारगेट कर रहा है। हर्ष कौन होगा? तुम भी ना ज्यादा सोच रहे हो, कृतिका ने कहा। ज्यादा सोच रहा हूं या नहीं यह तो तुम्हें मैं प्रूफ के साथ ही बताऊंगा। अभी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो। हर्ष, क्या तुम किसी के ऊपर शक कर रहे हो कि कोई और है? हाँ। किसके ऊपर? अभी मैं नहीं बता सकता। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। वैसे यह सब छोड़ो, यह बताओ कैसा चल रहा है सब? सब ठीक ठाक है, कृतिका मुस्कुराकर बोली। और तुम दोनों का रिलेशन? हर्ष ने ध्यान से कृतिका को देख कहा। हम दोनों का रिलेशन मतलब? तुम क्या कह रहे हो? कृतिका ने नजरें चुराकर पूछा। तुम मुझसे छुपा लो, पर समझ तो मुझे भी आता है ना। बच्चा तो नहीं हूं मैं तुम्हारी, और आदित्य का बात कर रहा हूं। हर्ष, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं छुपाना नहीं चाहती, पर वह। कृति, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। बस मैं तुम्हें इतना कहता हूँ कि तुम इंसानों को पहचानना सीखो। तुम किसी को भी पहचान नहीं पाते हो। बुरा भला तुम्हें सभी अच्छे लगते हैं क्योंकि तुम खुद अच्छे हो, पर हम जैसा सोचते हैं सभी वैसा नहीं होते। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस अच्छाई का फायदा उठाकर कोई तुम्हारे दिल को टुकड़ों में बांट दे। हर्ष, मुझे पता है तुम आदित्य की बात कर रहे हो ना। तुम उसे गलत समझ रहे हो। वह बहुत अच्छा है, दिल का बहुत साफ है। तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड रहे हो है ना, तो तुम्हें पता होगा वह कैसा है। और तुम दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वह बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, तो सिया को। कृतिका के और कुछ कहने से पहले हर्ष उसे हाथ दिखाकर रोक देता है और कहता है, तुमने सही कहा। आदित्य कभी मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इसी वजह से मैं उसे सबसे अच्छे से जानता हूँ और वह क्या कर सकता है क्या नहीं यह भी। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आज तक किसी को नहीं कहा, क्योंकि जो भी हो कभी तो वह मेरा बेस्ट फ्रेंड था ना, और अभी मैं उसका बुरा नहीं चाहता, पर मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद होते हुए भी नहीं देख सकता। हर्ष की बात सुनकर कृतिका कंफ्यूज होकर उसे देखती है। कृतिका को ऐसे देखते देखा हर्ष गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, आदित्य ने पास्ट में बहुत सारी लड़कियों की लाइफ खराब किया है और शायद प्रेजेंट में भी किया होगा। प्रेजेंट की बात मुझे नहीं पता। उसने बहुत लड़कियों के दिल से और उनकी बॉडी से खेला है, यह बात किसी को भी नहीं पता, बस मुझे पता है और सिया को पता थी। पर सब पता होते हुए भी वह आदित्य से प्यार करती थी। पता नहीं उसे आदित्य में क्या देखा, पर मुझे यह डर है कि उन सभी लड़कियों की तरह आदित्य तुम्हारी लाइफ ही खराब ना कर दे, इसलिए उससे संभाल के रहना। यह सब कहते हुए हर्ष कृतिका के चेहरे को काफी ध्यान से देख रहा था और कृतिका भी हर्ष की बात सुनकर कुछ सोचने लगी थी। पर फिर हर्ष को देख हर्ष, शायद आदित्य पहले कुछ भी करता हो पर अभी वह ऐसा कुछ नहीं करता। मुझे उसके पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसकी प्रेजेंट हूँ और वह मेरी प्रेजेंट है। मैं अपने प्रेजेंट में जीना चाहती हूँ। आदित्य मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। इतना कहकर कृतिका वहां से जाने लगती है तो हर्ष पीछे से कहता है, मुझे पता है तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं कर रहे हो, पर मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम्हारी बुरा नहीं चाहता और मेरी बात मिला लेना। आदित्य तुम्हारी दिल तोड़ेगा। वह कभी भी किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता, वह बस लड़कियों को लेकर खेल सकता है। हर्ष की बात सुनकर कृतिका कुछ नहीं कहती और वहां से चुपचाप अपने रूम में जाकर डोर बंद कर देती है। कृतिका इस वक्त अपने सोच में इतनी ज्यादा गुम थी कि वह यह भी नहीं देखती बेड में आदित्य बैठा हुआ है। सोचते हुए हैं कृतिका बेड के पास जाती है कि तभी कोई उसकी हाथ पकड़ उसे खींच लेता है, जिससे कृतिका की चीख निकलने ही वाली थी, पर अचानक से उसे आदित्य पलटा देता है और उसके मुंह पर अपना हाथ रख, क्या सोच रहे हो? और अभी तुम चिल्लाने वाले थे? ससुर जी सासू माँ को जगाने का इरादा है क्या? और इतनी रात को तुम कहाँ थे? सच सच बताना। आदित्य को देख कृतिका को हर्ष की बात है याद आ जाती है और वह उसे ही एक टक देखने लगती है। कृतिका को ऐसे खुद को देखता देख आदित्य उसके चेहरे के बिल्कुल पास अपने चेहरे को ले जाकर अपने हाथ को कृतिका के चेहरे पे रख, ऐसे क्या देख रहे हो?
प्यारा रहा है, मुझ पर बहुत प्यार करना है मुझसे। आदित्य की बात सुनकर कृतिका अपने होश में आती है और आदित्य को अपने ऊपर से हटाते हुए, आदि तू आज यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें आज अपने घर में होना चाहिए था ना? क्यों घर में होना चाहिए था? मैंने आज तुम्हारी इतनी बड़ी हेल्प की, तुम्हारे पापा को जेल से बाहर निकाला और तुम हो के हर बार मुझे भगा देते हो। भागा नहीं देती हूँ क्योंकि मैं भगाने की बस कोशिश करती हूँ, तुम कभी भी जाते नहीं हो, कृतिका ने मुंह बनाकर कहा। जो भी हो कोशिश तो करते हो ना, हर बार सेम कोशिश, और जब तुम्हें पता है कि कोई फायदा नहीं फिर भी तुम करते हो, हार नहीं मानते। कृतिका आदित्य के गर्दन पर अपने दोनों हाथों को लपेट, क्यों हार मान लूं? मैंने हार मानना सीखा नहीं है। अच्छा। हाँ। कृतिका के कहते ही आदित्य कृतिका के होठों पर अपने होंठ रख देता है और वह दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। कुछ देर किस करने के बाद आदित्य कृतिका के फोरहेड पर किस करता है और कृतिका के सिर को अपने सीने पर रखकर उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, अब जल्दी से सो जाओ। कृतिका भी आदित्य को हग कर लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में आदित्य कृतिका नींद के आगोश में चले जाते हैं। देखते ही देखते 1 महीना भी बीत जाते हैं और आज कॉलेज में फेशियल पार्टी था, जिस वजह से कॉलेज को बहुत ही रॉयल तरीके से डेकोरेट किया गया था क्योंकि आज वर्ल्ड के बहुत सारे नामचीन लोग आने वाले थे। शाम का वक्त कृतिका वॉशरूम से बाहर आती है और अपने लिए कपड़े ढूंढने लगती है, तभी उसके फोन रिंग करता है तो कृतिका कॉल रिसीव करती है। तुम रेडी हो गए? उधर से आदित्य कहता है। नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या पहनूं, कृतिका ने झूलाकर कहा। कृतिका की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल आ गया। अभी तुम्हारे डोर बेल बजने वाले हैं और एक डिलीवरी बॉय तुम्हें कुछ पैकेट देने वाले हैं, उसमें तुम्हारे आज के आउटफिट के सब कुछ रखा हुआ है और तुम आज वही पहनकर कॉलेज आओगे। यह मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, तो ना नुकुर नहीं। तुमने मुझे कुछ कहने कहा दिया जो मैं ना नुकुर करूंगी, पर अचानक से तुमने मेरे लिए। अचानक से नहीं, आज हमारी पहली डेट है, क्या तुम भूल गई? नहीं, मैं क्यों भूलूंगी, मैं नहीं भूली, कृतिका ने जल्दी से कहा। ठीक है, तो जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा, डेट हमारे कॉलेज में है, आज हमारी कॉलेज डेट है। इतना कहकर आदित्य कॉल कट कर देता है और आदित्य के कॉल करते ही कृतिका के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी उसके डोरबेल बजती है। कृतिका डोर ओपन करती है तो उसके मम्मी पैकेट लेकर खड़ी थी। तूने यह सब ऑर्डर किया था? एक डिलीवरी बॉय आकर दे गया। पहले तो कृतिका कुछ समझ नहीं पाती, फिर उसे आदित्य का बात याद आती है और वह अपनी सिरहा में हिलाकर कहती है, वह आज कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है ना, इस वजह से मैंने ऑर्डर किया था। ठीक है, तो जल्दी से तैयार होकर आ जाना, मैं नीचे ही हूँ और तू आज दीप को अपने साथ ले जाएगी ना? अपनी माँ की बात सुनकर कृतिका घबरा जाती है और फिर अपनी सिरना में हिलाते हैं। वह मेरे साथ जाकर क्या करेगा? वह बस बोर हो जाएगा, उसके जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे समझा दूंगा। ठीक है, अभी आ जाओ, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर कृतिका जल्दी से डोर को बंद कर देती है और उसकी माँ तो खरी खरी सोचती ही रह जाती है, कृतिका को हुआ क्या? कॉलेज में आज कॉलेज बहुत ज्यादा चमक रहा था और कॉलेज के सारे लड़के लड़कियां खुद को स्पेशल दिखाने के लिए अपने अपने तरीके से तैयार होकर आए थे, जिसमें सभी बहुत ही गॉर्जियस लग रहे थे। वही आज चिराग ने ब्लैक शर्ट के साथ व्हाइट जैकेट कैरी किया हुआ था, साथ में व्हाइट पेंट। वह बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था और उसका चेहरा आज हद से ज्यादा ही चमक रहा था। कौशिक ने व्हाइट शर्ट रेड ब्लेजर के साथ रेड पेंट पहना था, वह भी बहुत हैंडसम लग रहा था। आदित्य, जिसने रेड शर्ट के साथ ब्लैक जैकेट और ब्लैक पेंट कैरी किया हुआ था, बालों को सलीके से सेट किया हुआ, वह बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था और कॉलेज में हर किसी का नजर बस आदित्य पर ही था और सभी लड़कियां आहे भर रहे थे और लड़के उससे जल रहे थे। कौशिक चिराग को देख उसे चिढ़ाते हुए कहता है, वैसे चिराग, आज से पहले कभी तुझे हमने ऐसे तैयार होते नहीं देखा, हमेशा तो तू अपने टी शर्ट जीन्स में ही रहता है, चाहे वह फंक्शन हो, पार्टी हो, कुछ भी हो, तो आज ऐसे तैयार कुछ स्पेशल है क्या? कौशिक की बात सुनकर चिराग स्माइल करने लगता है और उसको ऐसे स्माइल करते देख आदित्य उसके पास आकर उसके कंधे पर मारते हुए कहता है, बहुत हो गया, मैंने सोचा तू खुद से बता देगा पर तूने बताया ही नहीं, और अगर अभी तू नहीं बताएगा ना तो मैं कह रहा हूँ मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। सही कहा, मुझे तो लगता है आज यह उस लड़की को प्रपोज करने वाला है, इसी वजह से ऐसे तैयार होकर आया है।
कौशिक की बात सुनकर चिराग का चेहरा हल्का लाल हो जाता है, जिसे देख कौशिक और आदित्य और ज्यादा शेयर हो जाते हैं और उसे चीरहाने लगते हैं। अब बता भी दे कौन है वह लकी गर्ल जिसे मेरे भाई ने पसंद किया? आदित्य ने कौशिक को रोकते हुए चिराग से पूछा। पहले पार्थ आ जाए फिर मैं तुम तीनों को उस लड़की के बारे में बताऊंगा, चिराग ने कहा। नहीं नहीं, वह पार्थ हमेशा लेट करता है, पता नहीं कब आएगा वह, और तुझे हमें अभी बताना है, अभी बता, कौशिक जिद करता है। कौशिक के जिद करने से चिराग शर्माते हुए कहता है, वह लड़की इसी कॉलेज से है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। पहले मुझे लगा था कि यह बस फ्रेंडशिप है, पर अब मैं श्योर हूँ कि यह फ्रेंडशिप से बहुत ज्यादा है और तुम सब उसे लड़की को जानते हो। हम सब उस लड़की को जानते हैं। कौन है वह लड़की? जल्दी से बता, ऐसे वेट मत करा, आदित्य बेसब्री होते हुए पूछता है। चिराग मुस्कुरा कर कहता है, वह कृतिका है। चिराग के इतना कहते हैं आदित्य के चेहरे से स्माइल गायब हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। वह 2 कदम पीछे लड़खड़ा जाता है और एक टक चिराग को देखने लगता है, जो मुस्कुराकर आगे कहता है, कृतिका ना सबसे अलग है, सिंपल क्यूट, जिसके दिल में बस सबके लिए प्यार है। अगर वह मुझे नहीं मिली ना तो ना जाने मैं क्या कर दूंगा। बहुत चाहने लगा हूँ मैं उसे हद से ज्यादा, पता ही नहीं चला कि कुछ महीनों में वह मेरे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट कैसे बन गया। उसकी वह स्माइल, उसकी बात करना, मुझे सब पसंद है, उसकी गुस्सा होना सब। चिराग मुस्कुराते हुए बस कह जा रहा था और आदित्य तो जैसे शौक में ही चला गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वह क्या कहें। वह बस एक टक चिराग को देखे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका दुनिया ही उजड़ गया हो। आदि, तुझे क्या लगता है, क्या कृतिका मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी? मुझे बहुत घबराहट हो रहा है, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, या फिर उसके लाइफ में कोई और हुआ तो। चिराग के कहने पर आदित्य होश में आता है और वह चिराग को देख कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर आदित्य जल्दी से वहां से निकल जाता है। वही वहां पर पार्थ आ गया था और वह आदित्य को जाते हुए देख लेता है और उसे आदित्य की आंखें थोड़ा नाम लगता है, जिसे वह भी शौक में चला जाता है और सामने कौशिक और चिराग को देख, क्या हुआ है? आदि ऐसे चला गया। पार्थ की बात सुनकर कौशिक उसे देख, उसे कुछ काम है इसलिए, पर तू सुन, चिराग को कृतिका से प्यार हो गया। इस बात को सुनकर मैं तो शौक में ही चला गया और शायद आदि भी शौक में चला गया होगा, क्योंकि वह तो कृतिका को पसंद ही नहीं करता और यहाँ पर उसका भाई कृतिका से ही प्यार कर बैठा। कौशिक की बात सुनकर पार्थ चिराग को देखता है, जो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। पार्थ को समझ में आता है आदित्य की आंखें क्यों नाम था। पार्थ जल्दी से आदित्य को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे ऐसे जाते देख चिराग और कौशिक कुछ समझ नहीं पाता। कृतिका टैक्सी से उतरती है। कृतिका ने इस वक्त एक रेड कलर की मैक्सी पहनी हुई थी, बालों को खुला छोड़कर, हाथों में डायमंड की ब्रेसलेट, कानों में डायमंड की रिंग, पैरों में रेड कलर की हाई हील, हल्का सा मेकअप, रेड लिपस्टिक। कृतिका आज बिल्कुल अलग लग रही थी। उसके झील जैसी नीली आंखें, जो उसके खूबसूरती में 4 चांद लग रही थी। आज कॉलेज के काफी सारे लड़के कृतिका को देख अपना दिल हार बैठे थे, पर कृतिका तो आज बस अपने आदि के लिए तैयार होकर आए थे। कृतिका चारों ओर देखते हुए गार्डन में जाती है, जहां पर सारा अरेंजमेंट किया गया था। वहां पर बहुत सारे चेयर पहले से रखे हुए थे और सामने एक बड़ा सा स्टेज था। अभी भी कुछ भी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था और इधर-उधर सारे स्टूडेंट मौजूद थे। चारों तरफ देखते हुए कृतिका वहां से कॉलेज के पीछे वाली गार्डन में चली जाती है, जहां पर आदित्य ने उसे जाने को कहा था। कृतिका के चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही चमक थी और साथ में वह शर्मा भी रही थी। कृतिका जब कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में जाती है तो वहां का नजारा देख उसकी आंखें फैल जाती हैं। वहां पर चारों ओर वाइट रोशनी थी, जमीन पर बहुत सारे रेड कलर की लव बैलून थे, बीचों बीच एक टेबल रखा हुआ था और दोनों साइड 2 चेयर था। उस टेबल को गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था और बीच में एक कैंडल जल रही थी। उस टेबल से कुछ दूरी एक टेंट था जो ट्रांसपेरेंट था और उसको भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। यह सब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, जिसे देख कृतिका की आंखें ही बंद नहीं हो रही थी। वह चारों ओर घूम घूम कर देख रही थी। चारों ओर घूमते हुए कृतिका काफी देर से वहीं पर खड़ी थी, पर आदित्य नहीं आ रहा था, जिससे कृतिका अपने फोन से आदित्य को कॉल करती है, पर आदित्य कॉल रिसीव नहीं करता, जिससे अब कृतिका को टेंशन होने लगती है। वह आदित्य को मैसेज करती है,
मैसेज करने के बाद भी आदित्य कोई रिप्लाई नहीं देता कुछ देर और वहां पर वेट करने के बाद कृतिका मायूस हो जाती है और वहां से जाने लगती है कि तभी नीचे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। ऐसा होते ही कृतिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है पर फिर वह गुस्से में पीछे पलटती है तो उसके पीछे आदित्य था। कृतिका झूठा गुस्सा करते हुए, तुम हो कब से मैं वेट कर रही हूँ, यहाँ अब तुम अकेले ही यहाँ रहो मैं जा रही हूँ। इतना कहकर कृतिका वहां से जाने लगती है और आदित्य उसकी हाथ नहीं छोड़ता और उसे अपने पास खींच के कृतिका को कस के गले लगा लेता है। आदित्य ने इस वक्त कृतिका को काफी कस के अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था जिस वजह से कृतिका को पेन हो रही थी। आदित्य के ऐसा करने से कृतिका को कुछ ठीक नहीं लगती। वह आदित्य के पीठ पर अपनी हाथ रख उसके पीठ को थपथपाते हुए, आदित्य क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मेरे दिल की फीलिंग बताना चाहता हूँ। आदित्य वैसे ही कृतिका को हग करके कहता है तो कृतिका भी मुस्कुराते हुए, मैं तो तुम्हारी दिल की बात सुनने के लिए ही यहाँ आया हूँ। कृतिका की बात सुनकर आदित्य और ज्यादा कसके कृतिका को पकड़ लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आदित्य के आंखों के कोने से एक बूंद आंसू गिर जाता है पर आदित्य उस आंसू को पोंछ लेता है और कहना शुरू करता है, तुम्हें याद नहीं है पर मैंने तुम्हें पहली बार एक शादी के फंक्शन में देखा था। तुम्हें याद है तुम एक शादी के फंक्शन में डांस कर रहे थे और तब तुमने एक लड़के को खींचकर ले जाकर अपने साथ डांस कराया था जिसने चेहरे पर मार्क्स पहना हुआ था। वह लड़का मैं था। तब मुझे तुम सबसे अलग लगी थी, कुछ खास था तुम में। तब मुझे यह नहीं पता था कि टाइम के साथ साथ तू इतना ज्यादा खास बन जाओगे मेरे लिए। फिर जब कॉलेज में हम मिले और तुमने मुझसे डरने की वजह मुझसे लड़ा जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि आज तक किसी के इतना हिम्मत नहीं रहा कि वह मेरे सामने खड़ा हो सके। पर पता नहीं कैसे दिन बीतता गया और मैं कमजोर होता गया तुम्हारे आगे और धीरे धीरे मुझे यह एहसास हुआ यह प्यार है। मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे, हद से ज्यादा। तुम मेरे जान से भी ज्यादा कीमती हो। आई लव यू कृति। आदित्य की बात सुनकर पहले तो कृतिका शॉक में थी पर फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वह भी आदित्य को कस के हग करके, आई लव यू टू आदि। कृतिका के इतना कहते ही आदित्य अपने चेहरे को ऊपर करता है और कृतिका के होंठों पर अपना होंठ रख कृतिका को किस करने लगता है। आदित्य के ऐसा करते ही कृतिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और आदित्य का साथ देने लगती है। पर धीरे धीरे आदित्य का किस वाइल्ड होता जा रहा था जिस वजह से कृतिका को बहुत दर्द हो रही थी और वह आदित्य से खुद को दूर करने की कोशिश करने लगती हैं। पर कृतिका के ऐसा करने से आदित्य कृतिका को और भी कस के पकड़ देता है। आदित्य कृतिका को ऐसे किस कर रहा था जैसे वह कृतिका के होंठों को खा जाना चाहता हो। 15 मिनट बाद आदित्य कृतिका को छोड़ता है और कृतिका से थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है और एक टक उसे देखने लगता है। कृतिका जो गहरी गहरी सांसें ले रही थी, उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। धीरे धीरे कृतिका नॉर्मल होती है और अपने आंखों से आंसू पहुंचकर आदित्य को देख, पागल हो गए हो आदि। ऐसे कोई करता है क्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? नहीं, ऐसा कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं करता, अपने दुश्मन के साथ करता है। आदित्य ने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ कृतिका को देख कहा। आदित्य की बात सुनकर कृतिका को कुछ समझ नहीं आती और वह आदित्य को देखने लगती है तो आदित्य कृतिका के पास आकर उसे कमर से पकड़ अपने पास खींच के कृतिका के चेहरे से उसके बालों को हटाते हुए, तुम्हें समझ नहीं आया स्वीट हार्ट, तुम तो इतने समझदार हो। इस वक्त कृतिका को आदित्य के टोन से बहुत अजीब सा फील हो रहा था और वह अंदर ही अंदर डर भी रही थी पर क्यों यह वह खुद भी नहीं जानती थी। आदि तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, कृतिका ने हाक लाकर कहा। कृतिका की बात सुनकर आदित्य कृतिका को हग कर लेता है और कृतिका के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? आदित्य की बात सुनकर कृतिका अपनी सिरहा में हिलाते हुए कहती है, हाँ आदि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पर अगर तुम्हें यह पता चले कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो? आदित्य ने कृतिका से दूर होकर अपने जेब में हाथ डाले अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाकर कहा। वही आदित्य की बात सुनकर कृतिका अपने जगह पर जम गई। वह आदित्य को देखते हुए अटकते हुए बोली, तो तुम यह क्या कह रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो? देखो, अगर तुम्हें ऐसे ही मजाक करोगे ना तो मैं चली जाऊंगी, तुम्हें पता है ना मुझे यह सब मजाक पसंद नहीं है। इतना कहते हुए कृतिका की आंखों में आंसू आ गई थी, उसे यह आदित्य बहुत ही अलग लग रही थी। स्वीट हार्ट, मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा?
मैं तो तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ करना चाहता था, तुम्हारे साथ सेक्स करके तुम्हारी लाइफ बर्बाद करना चाहता था, पर तुम जैसे लड़कियों के साथ सेक्स करके मैं अपने क्लास गिराना नहीं चाहता। वैसे भी तुम्हारे साथ इतने दिनों तक यह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नाटक करके मैंने अपने क्लास को बहुत ज्यादा गिरा दिया। आदित्य की बात सुनकर कृतिका को ऐसा लगती है जैसे उसके माथे पर आसमान टूट पड़ा हो। उसकी आंखों में किसी झड़ने की तरह आंसू गिरने लगती है और वह दौड़कर आदित्य के पास जाकर उसे हग करके रोते हुए कहती है, आदि तुम ऐसा नहीं कह सकते, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तुमने थोड़ी देर पहले भी यही कहा, तुम यह सब क्यों मजाक कर रहे हो आदि? मुझे बिल्कुल मजाक पसंद नहीं है, प्लीज मजाक करना बंद कर दो। कृतिका की बात सुनकर आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर अपनी आंखें खोलकर कृतिका को खुद से दूर कर देता है, जिससे कृतिका खुद को संभाल नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है और आदित्य को देखने लगती है। आदित्य कृतिका के पास जमीन पर बैठकर कृतिका के चेहरे से उसके बालों को हटाते हुए, तुम्हारे साथ मजाक करने का मेरा जरा भी मूड नहीं है, जितना करना था उतना मैंने कर दिया, अब तुम इसे मानो या ना मानो यही सच है कि तुमसे मैंने कभी प्यार नहीं किया, तुम्हारे लिए मेरी अंदर बस नफरत है। तुमने मुझे पूरे कॉलेज के सामने थप्पड़ मारा था ना, उसी बदले के लिए मैंने यह सब किया, अब मेरा बदला पूरा हुआ, अब तुम यह मानो ना मानो यह तुम्हारे ऊपर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर आदित्य कृतिका की चेहरे पर झुकने लगता है, पर कृतिका जल्दी से पीछे हट जाती है। कृतिका को ऐसा करते देख आदित्य कृतिका को एक डेविल स्माइल पास करके मुड़कर वहां से जाने लगता है। आदित्य जैसे ही मुड़ता है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही कृतिका वहीं पर दुबक कर बैठ जाती है, उसके आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, उसे वह हर पल याद आ रही थी जो उसने आदित्य के साथ बिताया है। कृतिका को अपने दिल में बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रही थी जो उसके लिए असहनीय था। कृतिका जोर से चिल्लाती है, आ। कृतिका के चिल्लाते ही अचानक मौसम में बदलाव आ जाती है, मौसम खराब होने लगती है और तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था आज कृतिका के साथ आसमान भी रो रहा है। कृतिका बहुत देर तक वहीं बैठी रहती है और अब तक बारिश भी रुक गई थी। इस वक्त कृतिका की आंखों में बस खालीपन था और वह वैसे ही वहीं दुबक कर बैठी थी, तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस होकर कृतिका को लगता है यह आदित्य होगा। कृतिका जल्दी से पीछे पलटती है तो सामने चिराग था। चिराग को देख कृतिका मायूस हो जाती है। चिराग अपने जैकेट को उतार के कृतिका को पहनाता है। कृति तुम ऐसे यहाँ पर बैठे क्या कर रहे हो? और बारिश हुआ, तुम तो पूरी तरह से भीग गए हो, क्या हुआ? चिराग की बात सुनकर कृतिका उसे देखते हुए, कुछ नहीं चिराग, वह मुझे बारिश में भीगना पसंद है तो इसलिए मैं बारिश में भीग रही थी। इतना कहकर कृतिका वहां से जाने लगती है, तभी चिराग उसकी हाथ पकड़ लेता है। चिराग के हाथ पकड़ने से कृतिका पलट के चिराग को देखती है। चिराग अपना सिर नीचे करके अपने जेब में रखे गुलाब को कृतिका के आगे करते हुए, आई लव यू कृति, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? चिराग के ऐसे प्रपोज करने से कृतिका को एकदम कुछ भी समझ नहीं आती। वह चिराग को एकटक देखने लगती है तो चिराग फिर से कहता है, आंसर मी। चिराग के आवाज सुनकर कृतिका होश में आती है और चिराग से उस गुलाब को लेकर मुस्कुरा कर कहती है, यह गुलाब बहुत खूबसूरत है, तुम इसे मुझे ना देकर उसे दो जो तुमसे प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, पर मैं हमारी फ्रेंडशिप को खराब नहीं करना चाहती, हम फ्रेंड ही अच्छे हैं। इतना कहकर कृतिका चिराग के हाथ में गुलाब पकड़ाकर वहां से चली जाती है। वही कृतिका की जवाब सुनकर चिराग, जिसने बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके कृतिका से अपने दिल की हाल बयां किया था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहीं पर बैठ जाता है। कृतिका रोते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, तभी कोई उसकी हाथ पकड़ उसे रोक लेता है तो कृतिका पीछे पलटकर देखती है जहां पर काजल थी। काजल को देख कृतिका उसे हग करके फूट फूट कर रोने लगती है। कृतिका को ऐसे रोते देख काजल तो कुछ भी समझ नहीं आती, वह कृतिका के पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करने लगती है। कृति क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? कोई बात है तो बता। काजल की बात सुनकर कृतिका उसे सब कुछ कह देती है, जिसे सुनकर काजल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। कुछ देर बाद रौनक आता है और उन दोनों को देखते हुए, कृति काजल तुम दोनों क्या कर रहे हो? आधे घंटे बाकी है डांस स्टार्ट होने में। काजल तो फिर भी तैयार है। कृति तू अभी तक तैयार ही नहीं हुई, जल्दी तैयार हो जा यार। रौनक की बात सुनकर कृतिका खुद को नॉर्मल करती है और अपनी सिरहा में हिलाकर कृतिका और काजल वहां से निकल जाती है।
वही एक जगह पार्थ आदित्य कौशिक बैठा था और उनके साथ उनके पार्टनर भी थे। आदित्य के पास खड़ी लड़की जो आदित्य से चिपक के खड़ा था, उसके चेहरे की रौनक ही अलग थी। वह लड़की दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। वही पार्थ और कौशिक के पास भी एक एक लड़की थी जिन्होंने भी पार्थ और कौशिक से चिपक के खड़ी थी। पार्थ, कौशिक, आदित्य तीनों ने ब्लैक कलर की सूट पहना हुआ था और वह लड़कियां वाइट कलर की गाउन। कुछ देर में वहां पर एक और लड़की आती है जिसने भी सेम गाउन पहना हुआ था। साथ में चिराग भी आता है। चिराग को देखते ही कौशिक पूछता है, चिराग क्या हुआ, कृतिका ने एक्सेप्ट किया? कौशिक के पूछते हैं। आदित्य का नज़र चिराग पर चला जाता है और वह उसे ध्यान से देखने लगता है। चिराग का चेहरा मुरझाया हुआ था। चिराग के चेहरे को देख आदित्य और पार्थ को समझ आ गया क्या हुआ। नहीं, उसने कहा हम फ्रेंड ही ठीक है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे पता है एक दिन मैं उसे अपने दिल की हाल जरूर समझा पाऊंगा और वह जरूर मुझे समझेगी। चिराग की बात सुनकर पार्थ आदित्य को देखता है जिसका आंखें इस वक्त लाल था। उसे देख साफ पता चल रहा था वह बहुत ज्यादा रोया है, पर इस वक्त पार्थ के सिवाय आदित्य की आंखों में किसी का भी ध्यान नहीं था। कोई ना, कृतिका जरूर तेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी, तू मुबान मत करना, आदित्य मुस्कुराकर कहता है। आदित्य की बात सुनकर चिराग भी मुस्कुरा देता है। तभी उनके कान में अनाउंसमेंट सुनाई देता है, जिसे सुन आदित्य कहता है, चलो अनाउंसमेंट हो गया। इतना कहकर आदित्य वहां से चला जाता है और उसके पीछे पीछे बाकी सब भी जाने लगते हैं। पार्थ काफी ज्यादा उदास था। उसे आदित्य का ऐसे सैक्रिफाइस करना जरा भी पसंद नहीं आया था और वह आदित्य से अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन उसे अभी तक यह मौका ही नहीं मिला। गार्डन में सभी सीट फुल थे। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और स्टेज में पूरा अंधेरा छाया हुआ था। तभी स्टेज में 6 स्पॉटलाइट पड़ता है और उसमें 6 जोड़ियां थी। वह 6 जोड़ियां ही काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लड़के ने ब्लैक सूट और लड़कियों ने वाइट गाउन पहनी हुई थी। आदित्य जो अपने पास खड़े लड़की के कमर पर हाथ डाले खड़ा था और उसके पास में हर्ष कृतिका के कमर पर हाथ डाले खड़ा था और आदित्य के दूसरे साइड चिराग था और उन तीनों के पीछे रौनक, कौशिक, पार्थ अपने अपने पार्टनर के साथ खड़े थे। रौनक के साथ काजल था। डांस स्टार्ट हो जाती है और सभी कपल बहुत ही खूबसूरत तरीके से घूम घूम के डांस करने लगते हैं। डांस करते करते एक वक्त ऐसा आता है जब हर्ष कृतिका को घुमाता है और कृति चिराग के पास चली जाती है और चिराग को देखने लगती है। चिराग भी उसे देख रहा था। फिर चिराग के चेहरे के उसके लिए फीलिंग साफ साफ देख सकता था, जिसे देख कृतिका को उससे अपनी नजरें फेर लेती है। कुछ ही देर में चिराग भी कृतिका को घुमाता है और कृतिका घूमते घूमते आदित्य के पास आ जाती है। आदित्य को देखते ही कृतिका उससे छूटकर जाने लगती है, पर आदित्य उसकी हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचकर उसके साथ डांस करने लगती है। डांस करते दौरान कृतिका एक बार भी आदित्य को नहीं देख रही थी, जो आदित्य को बहुत ज्यादा खटक रहा था। वही हर्ष डांस करते करते कृतिका और आदित्य को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल था। फिर वह डांस करते हुए आदित्य के पास जाकर कृतिका को आदित्य से अलग करके अपने साथ ले आता है और डांस करने लगता है। कुछ देर बाद डांस कंप्लीट हो जाता है और डांस कंप्लीट होते ही कृतिका वहां से जल्दी से बाहर चली जाती है। कृतिका को ऐसे जाते देख हर्ष भी उसके पीछे पीछे जाता है और यह सब देख आदित्य भी वहां से चला जाता है। वहां पर मौजूद सभी स्टूडेंट और सभी गेस्ट यह देख थोड़ा अजीब महसूस करता है, पर पार्थ सब कुछ संभाल लेता है और फिर सभी वहां से चले जाते हैं और बाकी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाते हैं। कृतिका जल्दी से खाली क्लासरूम में आ जाती है और इतनी देर से जो आंसू उसके आंखों में ठहरे थे वह झरने की तरह गिरने लगती है, जिसे कृतिका किसी तरह कंट्रोल कर लेती है और जैसे ही मुड़ती है तो उसके पीछे हर्ष खड़ा था। हर्ष को देख कृतिका कुछ कहती है, उससे पहले वहां पर रौनक और काजल आ जाता है। तुम लोग एंजॉय करो, मेरी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है तो मैं घर जाती हूँ। इतना कहकर कृतिका वहां से जाने लगती है। तभी काजल उसकी हाथ पकड़ रोक लेती है और कहती है, तू आज तो घर नहीं जाएगी, आज तुम मेरे घर जाएगी। आज मेरे घर पूरी तरह से खाली है और मैं अकेले रहकर बोर हो जाऊंगी, तो आज हम मस्ती करेंगे, घर में चल। काजल प्लीज, मेरी ज़रा भी मूड नहीं है मस्ती करने की। क्यों मूड नहीं है? हमेशा तो मस्ती के मूड में रहती है, अचानक आज तेरे मूड को क्या हो गया? रौनक ने पूछा। मूड नहीं है तो नहीं है, अब मैं कैसे कहूँ कि आज मेरा मूड क्यों नहीं है? कृतिका इतनी कही थी कि तभी हर्ष उसे शांत करते हुए, अरे शांत हो जाओ कृति, क्या हो गया? काजल अपने घर में अकेली रहेगी, उसे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वह हमें कह रही है तो चलो ना चलते हैं, मैं अब घर में आंटी अंकल से बात कर लूंगा, डोंट वरी।
हर्ष की बात सुनकर कृतिका माना करना चाहती थी, पर तभी वह उस क्लासरूम से बाहर जाती है जहां पर आदित्य फोन पर किसी से बात कर रहा था और वह काफी खुश लग रहा था, जिसे देख कृतिका अपनी सिरहा में हिला देती है, जिससे काजल खुश हो जाती है और कृतिका को हग कर लेती है। कुछ देर बाद काजल, हर्ष, रौनक और कृतिका काजल के घर में थे और बातें कर रहे थे। तभी डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज सुनकर काजल डोर की ओर जाती है। तभी कृतिका कहती है, काजल किचन कहाँ है? मुझे पानी पीना है। लेफ्ट साइड में जाकर राइट मोड़ लेना, सामने ही किचन है। काजल के इतना कहते हैं कृतिका उठकर किचन की ओर जाने लगती है। वही काजल जैसे ही डोर ओपन करता है तो उसके सामने आदित्य, पार्थ, चिराग और कौशिक खड़ा था। उन चारों को देख काजल मुस्कुराती है, पर आदित्य को देख उसकी मूड थोड़ा उखड़ जाता है। वह चारों अंदर आते हैं। उन चारों को देखते ही हर्ष सोफे से उठ जाता है, जिसे देख रौनक उसे बिठाते हुए कहता है, अरे हर्ष, यह चारों भी हमारा फ्रेंड ही है। इतने महीने में हम फ्रेंड बन गए और आज के लिए बस अपने यह दुश्मनी साइड में रख दो। रौनक की बात सुनकर हर्ष चुपचाप बैठ जाता है। आदित्य अंदर आता है। आदित्य को देख ऐसा लग रहा था जैसे उसका यहाँ आने का थोड़ा भी मूड नहीं था और उसे जबरदस्ती लाया गया है। किचन कहाँ है? मुझे पानी पीना है। आदित्य की बात सुनकर काजल या हर्ष कुछ कहता है, उससे पहले रौनक कहता है, लेफ्ट साइड जाकर राइट मोड़ लेना, वहीं पर है किचन। रौनक की बात सुनकर आदित्य वहां से किचन की ओर चला जाता है। उसने एक बार भी हर्ष को नहीं देखा था। वही आदित्य को जाते देख कुछ सोचते हुए पार्थ भी जाने लगता है। तभी रौनक उसे रोकते हुए, अरे क्यों कबाब में हड्डी बनना चाहते हो? रुक जाओ। रौनक की बात सुनकर पार्थ रुक जाता है। तो रौनक सबको देखते हुए, यह दोनों तो आ जाएंगे, पर उससे पहले मेरे दिमाग में कुछ आया है, बताओ। बताओ, अगर हम ना कहेंगे तो क्या तुम चुप रहोगे? कौशिक ने कहा। रौनक कौशिक को देख, पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, पर अभी हम यहाँ पर मस्ती करने आए हैं, तो प्लीज मूड खराब मत करो। इतना कहकर रौनक सबको देखते हुए, क्यों ना हम ट्रूथ एंड डेयर खेलें? ट्रूथ एंड डेयर आइडिया बुरा नहीं है, काजल ने कहा और सबको देखने लगा तो सभी अपने सिर हाँ में हिला देते हैं। वही किचन में कृतिका पानी पीकर जैसे ही बाहर आने को होती है तो उसके सामने आदित्य आ जाता है। ऐसे आदित्य को अपने सामने देख कृतिका को शौक लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आती और उसके आंखों में फिर से आंसू आने लगते हैं, पर किसी तरह उसे रोककर साइड से होकर कृतिका जाने लगती है। आदित्य, जिसने कृतिका की आंखों में आंसू देख लिया था, वह कृतिका का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचता है और कृतिका के चेहरे को देखते हुए, मेरे सच्चाई जानने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करते हो, कितना स्टूपिड हो तुम। मैं तुम्हारे बारे में गलत था। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी, तुम्हारी तरह दिखावा या नाटक नहीं। जो कुछ ही पल में मेरी प्यार बदल जाएगी या खत्म हो जाएगी, पर चिंता मत करना, अब तक मैं तुमसे इतना प्यार करती थी ना। तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में उससे भी ज्यादा नफरत है। मुझे खुद से घिन आती है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। इतना कहकर कृतिका आदित्य से खुद को छुड़ाकर वहां से हाल की तरफ चली जाती है। कृतिका को वहां देख चिराग खुश हो जाता है और कौशिक तिरछी नजर से चिराग को देखता है और उसके कंधे पर मारते हुए दिल में लड्डू फूटा। कौशिक के इतना कहने से चिराग अपनी नजरें नीचे कर लेता है। वही कुछ देर में आदित्य भी वहां पर आ जाता है। काजल, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रही। कृतिका की बात सुनकर कोई कुछ कहता उससे पहले चिराग कहता है, कृति रुक जाओ ना, हमें अभी यहाँ पर ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे, तो प्लीज रुक जाओ। चिराग के कहने पर कृतिका कुछ नहीं कहती, जिसे देख सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाता है और आदित्य अपने मन में कहता है, मेरे एक बार कहने से तो तुम कभी भी मेरे बात मानते थे, जबकि तुम मुझसे प्यार करते थे, और चिराग के एक बार कहने से ही तुमने उसके बात मान लिया। मैं सही था, तुम बहुत जल्द मुझे भूलकर चिराग को अपना लोगे। इतना कहते हुए आदित्य को अपने दिल में काफी ज्यादा पेन महसूस हो रहा था, पर वह इसे इग्नोर करके सबके बीच में आ जाता है। तो अभी हम एक गेम खेलने वाले हैं, ट्रूथ और डेयर, और यह गेम कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, काजल ने खुश होते हुए कहा। काजल की बात सुनकर आदित्य और कृतिका काजल को देखने लगा तो काजल ने आगे कहा, इस गेम में अगर किसी के ट्रूथ से कोई और भी खुद को लिंक कर सकता हूँ, जैसे यह है कि मैंने आज तक कभी गुस्सा नहीं किया। अगर ऐसा कोई और भी हो जिसे आज तक गुस्सा नहीं किया, तो उसे उसके पास रखे जूस को पीना होगा और यहाँ पर डेयर नहीं होगा, बस ट्रूथ होगा। काजल की बात सुनकर कोई कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद सभी गोल राउंड शेप में फर्श पर बैठे थे और सभी के सामने ऑरेंज जूस का एक एक बाउल रखा हुआ था। सबसे पहले रौनक सबके बीचों में बोतल को घुमाता है, जो घूमते घूमते हर्ष पर जाता है।
हर्ष के सामने बोतल का होते ही सभी हर्ष को देखने लगते हैं और रौनक कहता है, मैं सवाल करूंगा। रौनक के कहने पर कोई कुछ नहीं कहता और सभी रौनक को देखता है तो रौनक हर्ष को देख कहता है, क्या कभी तुम्हारा दिल टूटा है? इतना कहते ही हर्ष अपना सिरहा में हिलाता है और अपने सामने रखे के जूस के वाउल से एक सिप जूस पीता है और हर्ष के ऐसा करते हैं रौनक भी जूस पीता है और साथ में चिराग, कृतिका और आदित्य भी वहां पर। किसी किसी को रौनक के जूस पीने का वजह पता था तो किसी को चिराग के पीने का, किसी को कृतिका के जूस पीने का तो किसी को आदित्य के पीने का, पर सभी को यह नहीं पता था कि उन चारों ने क्यों जूस पिया। इस बार हर्ष बोतल घुमाता है तो बोतल घूमते घूमते चिराग के पास रुकता है और इस बार चिराग को कौशिक सवाल करता है, क्या तूने अभी तक किसी को पैशनेटली किस किया? नहीं। इतना कहकर चिराग अपने वाउल से जूस पीता है और उसके साथ साथ काजल, कौशिक, पार्थ और हर्ष भी पीता है, पर सभी हैरान थे क्योंकि कृतिक और आदित्य ने जूस नहीं पिया था। आदि, तेरे लाइफ में तो आज तक कोई लड़की नहीं आया तो तूने किसे किस कर लिया? कौशिक की बात सुनकर आदित्य कुछ नहीं कहता, बस उसे घुरता है तो फिर से बोतल घूमता है और इस बार बोतल घूमते घूमते आदित्य के पास आता है और इस बार किसी और के कोई सवाल करने से पहले कृतिका कहती है, क्या कभी तुमने अपने ईगो के लिए किसी का दिल को दुखाया है? किसी के दिल को तोड़ा है, बस सो कॉल बदले के लिए? कृतिका के ऐसा पूछने से सभी के नजरें कृतिका और आदित्य पर ही था, पर इस बार आदित्य साफ साफ इनकार कर देता है, जिससे कृतिका के चेहरे पर आदित्य के लिए साफ साफ नफरत दिखने लगता है। कोई इंसान इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? उसी इंसान के सामने बैठकर झूठ कह रहा है जिसके साथ उसने यह सब किया। वही आदित्य अपने मन में कहता है, मैंने अपने बदले के लिए कुछ भी नहीं किया, मैंने तो अपने भाई के लिए बस सैक्रिफाइस किया तुम्हें। कुछ देर वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद कृतिका उठकर वहां से चली जाती है। कृतिका के जाते ही आदित्य भी उठकर उस घर से बाहर की ओर चला जाता है और उसके पीछे पीछे पार्थ भी जाने लगता है। यह सब देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आता, पर हर्ष के चेहरे पर एक डेविल स्माइल था। वह उठकर कृतिका के पीछे जाने लगता है। क्या हुआ कृति? तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रही है जैसे तुम टूट चुके हो। क्या यह सब आदित्य ने किया? हर्ष की बात सुनकर कृतिका के आंखों से जो आंसू गिर रहे थे तो और ज्यादा तेज हो जाती है, जिसे देख हर्ष कृतिका को हग कर लेता है और उसके सिर को सहलाते हुए, रो मत, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था पर तुम ही मेरी बातों का यकीन नहीं कर रहे थे। अब देखा नहीं, मैं नहीं चाहता था कि आदित्य ने सबके साथ जो किया तुम्हारे साथ भी वही करें। हर्ष की बात सुनकर कृतिका और ज्यादा रोने लगती है। आदित्य तेज स्पीड में कार चलाकर अपने विला में आता है और सीधा अपने विला में बने बार में चला जाता है और विस्की का ढक्कन खोल बोतल को सीधा अपने मुंह में लगाकर पीने लगता है। इस वक्त आदित्य के आंखों में बेतहाशा दर्द और उसकी आंखों में आंसू दिख रहा था। पार्थ जो आदित्य के पीछे पीछे ही आ रहा था, वह आदित्य के पास आकर उससे वह बोतल छीन लेता है और गुस्से में कहता है, पागल हो गया है क्या? यह पूरा बोतल अगर खाली करेगा ना तो मर जाएगा। मैं जिंदा ही कहाँ हूँ, आज मेरे जीने का वजह मेरे कृति को भी मैंने खुद से दूर कर दिया। इतना कहकर आदित्य घुटनों के बल बैठ जाता है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। आदित्य को ऐसे टूटा हुआ देख पार्थ का भी आंखें नम हो जाता है। वह भी अपने घुटनों के बल बैठ आदित्य को समझाते हुए, तू ऐसा क्यों कर रहा है? अभी भी वक्त है, ऐसा मत कर। कृति तुझसे प्यार करती है ना कि चिराग से, और तेरे ऐसे सैक्रिफाइस करने से कुछ नहीं होगा, बस तीन जिंदगी खराब होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुझे पता है ना, बचपन से चिराग को कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक कि अभी भी उसे अपनी आइडेंटिटी सभी के सामने रिवील करने का हक नहीं है। वह सभी के समय यह नहीं कह सकता कि वह भी कपूर फैमिली का बेटा है, कपूर फैमिली का छोटा बेटा। वह बचपन से सभी से दूर था, मोम डैड का प्यार भी उसे नहीं मिला, और आज जब वह किसी से प्यार करता है तो मैं कैसे उसे उससे अलग कर दूं? आदित्य की बात सुनकर पार्थ क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। वह बस लाचारी से आदित्य को देख रहा था। देखते देखते कुछ महीने बीत जाता है और इन महीनों में चिराग में बहुत बार कृतिका को इम्प्रेस करने की कोशिश किया था, पर कृतिका ने उसे कोई रिस्पांस नहीं दिया और सभी ने यह नोटिस किया था कि कृतिका बहुत ज्यादा बदल गई है। अब वह चुपचाप रहने लगी थी, पहले की तरह हंसी मजाक नहीं करती थी, और साथ में आदित्य भी बदल गया था, जो कॉलेज में बहुत ही कम आता था। जो आदित्य हर दिन कॉलेज आता था वह अभी एक महीने में 1-2 बार ही आता था, वह भी अगर कोई इम्पोर्टेंट काम हो तभी। अभी हमारा लास्ट चाल चलने का वक्त आ गया है। इस चाल से आदित्य कपूर अकेला हो जाएगा, टूटकर बिखर जाएगा।
हर्ष टेरेस में खड़ा अपने फोन में किसी को यह कह रहा था। इतना कहकर हर्ष कॉल कट कर देता है और सामने देखते हैं। अब देख आदित्य कपूर, तू अब अपना सब कुछ खो देगा, मैं भी देखता हूँ अब तू कैसे खुद को स्ट्रोंग रखता है। इतना कहकर हर्ष जोर जोर से हंसने लगता है। कृतिका अपने क्लास में बैठी थी, तभी अचानक उसकी फोन रिंग करने लगती है। कृतिका कॉल रिसीव करती है तो उधर से कोई आवाज नहीं आता, जिसे देख कृतिका स्क्रीन पर देखता है तो यह रॉन्ग नंबर थी। कृतिका कॉल कट कर देती है और अपने बैग से अपने बुआ निकाल पढ़ने लगती है। तभी कृतिका के पास हर्ष आता है। हर्ष तुम इस वक्त? कृतिका ने हर्ष को देख पूछा। हाँ, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, हर्ष ने कृतिका के पास आकर कहा। क्या हेल्प बताओ? वह मेरे घर में ना मेरी एक बैग रखा है, क्या तुम उसे लाकर दोगे? इतनी सी बात के लिए ठीक है, मैं अभी ले आती हूँ। इतना कहकर कृतिका उठ के क्लास से बाहर चली जाती है और हर्ष पीछे खड़ा अपने मन में कहता है, जाओ तुम, अगर नहीं जाओगे तो मेरा प्लान कैसे सक्सेसफुल होगा। कृतिका पार्किंग एरिया में जाती है, तभी उसे वहां पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो दिखने में गुंडे टाइप लग रहे थे, जिनको देखकर कृतिका को कुछ ठीक नहीं लगता, पर वह उन सब को इग्नोर कर हर्ष के कार की तरफ जाती है। कृतिका हर्ष के कार के ओर जा रही थी, तभी वह देखती है वह लोग जबरदस्ती चिराग को पकड़ के वहां से ले जा रहे हैं, जिसे देख कृतिका चिल्लाते हुए उनके ओर भागती है, पर कृतिका के जाते जाते वह लोग चिराग को कार में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। कृतिका जल्दी से गेट से बाहर आती है और एक टैक्सी रुकवा के उसमें बैठकर, भैया सामने जा रहे हैं, उस कार का पीछा करिए जल्दी। कृतिका की बात सुनकर टैक्सी वाला उस कार का पीछा करने लगती है। वही आदित्य इस वक्त अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ था। उसके रूम के चारों ओर शराब की बोतलें गिरी हुई थी। रूम को देखकर साफ पता चल रहा था यह रूम बहुत दिनों से क्लीन नहीं किया गया है और आदित्य कल रात बहुत ही ज्यादा शराब पी के टल्ली होकर बेड पर लेटा था। इस वक्त वह शर्टलेस था। अपने फोन की रिंग सुन आदित्य के नींद खुलता है और वह नींद में ही अपने फोन को उठाता है तो उधर से कुछ कहता है, जिसे सुन आदित्य का नींद एकदम से गायब हो जाता है और वह जल्दी से उठकर फोन स्क्रीन में देखता है, जहां पर एक रॉन्ग नंबर था। कौन है आप? और आप यह सब क्या कह रहे हैं? आपके पास प्रूफ क्या है? प्रूफ मिल जाएगा, बस मैं जहां कह रहा हूं वहां आ जाइए, जल्दी आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके आते आते मैंने जो कहा वही सच हो जाए। इतना कहकर उधर से कॉल कट कर दिया जाता है। कॉल कट होते ही आदित्य जल्दी से अपने शर्ट जो बेड के नीचे पड़ा हुआ था उसे पहनता है और रूम से निकल जाता है। आदित्य रूम से निकाल के हाल में आया ही था, तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है तो आदित्य उस मैसेज को देखता है, जिनमें एक एड्रेस था। आदित्य जल्दी से विला से बाहर आकर अपने घर को लेकर एड्रेस की ओर निकल पड़ता है। बहुत देर तक ड्राइव करने के बाद आदित्य एक सुनसान इलाके में पहुंचता है, जहां पर आसपास कोई भी घर नहीं था। बस कुछ दूरी पर जंगल के सामने एक छोटा सा घर बना हुआ था, जिस घर के सामने एक कार रुका हुआ था। आदित्य जल्दी से कार से उतर के उस घर की ओर भागता है। आदित्य घर में जाता है तो उसे आसपास कोई नहीं देखता, पर जब उसका नजर सामने पड़ता है तो वह अपने जगह में ही थम जाता है और चिल्लाकर कहता है, चिराग गग। सामने चिराग फ्लोर पर गिरा हुआ था और उसके पास कृतिका बैठी थी। कृतियों के हाथ में चाकू था और चिराग के पेट से खून निकल रहा था। इस वक्त चिराग की आंखें बंद था, वह किसी बेजान की तरह लेटा हुआ था। कृतिका जो हैरान थी आदित्य के चिल्लाने से, वह अपनी सिर ऊपर करके आदित्य को देखती है और कुछ कहती उससे पहले आदित्य दौड़ के बह आता है और चिराग के सिर को अपने गोद में लेकर उसे हिलाते हुए, चिराग उठ, चिराग तुमने क्या किया चिराग के साथ? तुमने उसे मार दिया, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? तुमने ऐसा क्यों किया? आदित्य तुम गलत समझ रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस अगर चिराग को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी वह हाल करूंगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती। इतना कहकर आदित्य जल्दी से चिराग को अपने कंधे पर उठाता है और उसे बाहर ले आता है। आदित्य के पीछे पीछे कृतिका भी आती है, पर आदित्य कृतिका को लिए बिना चिराग को कार में बिठा कर वहां से निकल जाता है। आदित्य के जाने के बाद कृतिका उसके कार को देखते हुए खुद से कहती है, मैंने यह नहीं किया, मैं यह नहीं कर सकती, तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर तुमने मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी इंसान को मारना चाहूंगी। इतना कहते हुए कृतिका की आंखों में आंसू आ गए थे और वह कुछ देर पहले जो भी हुआ वह सब सोचने लगती है।
उस कार का पीछा करते हुए कृतिका इस घर के सामने पहुंचती है और छुपते छुपाते जब वह घर के अंदर जाती है तो अंदर का नजारा देख वह खुद भी कांप जाती है। अंदर चिराग फ्लोर पर गिरा हुआ था और उसके पेट में वही चाकू घूम हुआ था। कृतिका जल्दी से चिराग के पास जाती है और चिराग के सिर को अपने ऊपर करके, चिराग यह सब क्या है? तुम्हारे साथ यह किसने किया? चलो मेरे साथ अभी हॉस्पिटल। इतना कहकर कृतिका चिराग को उठाने की कोशिश करने लगी पर चिराग उठ नहीं पा रहा था। कृति इसे निकालो, मुझे बहुत पेन हो रहा है, चिराग ने धीरे से कहा। पर चिराग की बात सुनकर कृतिका अपनी बिरना में हिलाते हुए, नहीं मैं नहीं कर सकती, ऐसा करने से तुम्हें और ज्यादा तकलीफ होगी। मेरी बात सुनो कृतिका, इस चाकू को निकालो, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। चिराग की बात सुनकर कृतिका रोते हुए अपने कांपते हाथों से चिराग के पेट से चाकू को पकड़ती है और अपनी आंखें बंद करके उसे खींच लेती है। ऐसा होते ही चिराग की एक चीख निकल जाती है और वह बेजान से होकर फर्श पर लेट जाती है, जिससे कृतिका बिल्कुल हैरान हो जाती है और कभी अपने हाथ में पकड़ चाकू को तो कभी चिराग को देखने लगती है। तभी उसके कान में आदित्य की आवाज पड़ती है। सिटी हॉस्पिटल। कृतिका सिटी हॉस्पिटल पहुंचती है और रिसेप्शन से पूछकर वीआईपी वार्ड की तरह भागती है। कृतिका भाग ही रही थी तभी अचानक उसे सामने से आदित्य आते दिखता है, जिसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल था, साथ में उसमें आंसू भी था। कृतिका जल्दी से आदित्य के पास जाकर आदित्य के हाथ को पकड़, आदित्य चिराग कैसा है? वह ठीक तो है ना? वह आदित्य गुस्से में कृतिका को देखता है और उसके हाथ को झटक कृतिका को एक थप्पड़ मार देता है, जिससे कृतिका सीधे जाकर फर्श पर गिरती है और वहां पर जितने भी लोग थे सभी की नजर उन दोनों पर आ जाते हैं। कृतिका के होठों के कोने से खून निकल रही थी। कृतिका अपने सिर को ऊपर करके आदित्य को देखती है तो आदित्य बैठकर कृतिका को बालों से पकड़ खड़ा करता है और गुस्से में पूछता है, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मारा तुमने चिराग को? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारी? वह तो तुमसे प्यार करता था ना, और तुम तो उसे अपना फ्रेंड मानते थे, तो तुमने क्यों किया? क्यों क्यों मारा उसे? मैंने कुछ नहीं किया, कृतिका रोते हुए कहती है कि तभी आदित्य कृतिका को पीछे पुश करता है, जिससे कृतिका गिर जाती है। झूठ मत बोलो, मैंने अपने आंखों से देखा है, और अब तुम निकल जाओ यहाँ से और इंतजार करो अपनी लाइफ फेल होने की, निकल जाओ। आदित्य इतना कहते ही कृतिका कांप उठती है और उठकर जल्दी से उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। कृतिका को जाते देखा आदित्य किसी को कॉल करता है। वह वीडियो वायरल कर दो, तैयार हुआ वह वीडियो। आदित्य की इतना कहने पर उधर से कुछ कहता है, जिसे सुन आदित्य फिर से कहता है, जल्दी 30 मिनट के अंदर वह वीडियो तैयार होकर वायरल हो जानी चाहिए। इतना कहकर आदित्य कॉल काट कर देता है और सामने देखते हैं, अब तुम असली डेविल बॉल को देखोगे, तुम्हें मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे भाई को मारा है ना, अब तुम जीते जी मरोगे और तुम्हारी फैमिली भी। वही कृतिका अपने घर पहुंचती है। उसने किसी तरह अपने आंसुओं को पहुंच खुद को नॉर्मल कर ली थी। कृतिका घर की ओर जाने लगती है तो वह देखती है उनका घर के मेन रोड खुला हुआ है, जिसे देख कृतिका को काफी अजीब लगती है क्योंकि उनकी मेन डोर कभी भी खुली नहीं रहती। कृतिका अपनी सिर झटक घर के अंदर चली जाती है और कृतिका के अंदर जाते ही उसके गाल में एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ती है, जिससे कृतिका एक तरफ गिर जाती है। अचानक ऐसे थप्पड़ पड़ने की उम्मीद कृतिका को जरा भी नहीं थी। वह अपने गाल पर हाथ रख सामने देखती है, जहां पर उसके पापा गुस्से में अपनी लाल आंखों से उसे ही घूम रहा था और उनसे थोड़ी दूरी पर उसकी मम्मी खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे और वह कृतिका को आंसू भरी आंखों से देख रहे थे। कृतिका को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या। वह उठ खड़ी होती है और अपने मम्मी पापा को देख, मम्मी पापा क्या हुआ? क्या हुआ? हमने तुझे फ्रीडम दिया, तेरी दीदी ने अपने फ्रीडम का गलत यूज किया, उसके बाद भी हमने तुझे फ्रीडम दिया और तूने तो अपने दी से भी गए। गुरुजी निकली, मुझे कहने से भी शर्मा रहा है। जब 2-3 रात तक तो घर नहीं आती थी और हमें यह बताती थी कि तू अपने फ्रेंड के घर है, तो हम यकीन कर लेते थे। क्या यही हमारी गलती था कि हमने तेरे ऊपर विश्वास किया? असीम जी गुस्से में बोले, तू ऐसा कैसे कर सकती है? हमें तो शर्म आ रही है। तुझे अपनी बेटी कहते हैं, अनीता जी भी कहते हैं। मैंने किया क्या है? आप लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं? कृतिका जी से कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वह कहती है, तभी असीम जी अपने फोन को उसके आगे कर देते हैं। कृतिका असमंजस में असीम जी को देखते हैं और फिर फोन को देखने लगते हैं।
फोन में देखते ही कृतिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके पैर कांपने लगते हैं। फोन में एक वीडियो चल रहा था जहां कृतिका किसी लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी। उस वीडियो में बस कृतिका का चेहरा ही दिख रहा था, उस लड़के का चेहरा नहीं दिख रहा था। कृतिका उस वीडियो को देख अपने सिर ना में हिलाते हुए, यह वीडियो फेक है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कृतिका और कुछ कहती उससे पहले अनीता जी उसके दूसरे गाल पर एक और जोरदार तमाचा मार देता है, तो कृतिका उनको अपनी आंसू भरी आंखों से उनको देखने लगते हैं। यह वीडियो झूठ तो हमारे पड़ोसी जो कह रहे हैं वह भी झूठ है कि कुछ महीने पहले भी तेरे रूम पर खिड़की से हर सुबह एक लड़का निकलता था। बता, यह झूठ है, यह सारे पड़ोसी कह रहे हैं। हमारे इतनी बदनामी हुई पूरे शहर में, पड़ोसी सभी मुझे कैसे देख रहे हैं पता भी है तुझे? एक बार भी यह नहीं सोचा ना कि तेरे इस कारनामे की वजह से हमारे मान मर्यादा का क्या होगा? तुझे अगर इतनी ही जिस्म की भूख थी तो हमें बताती, हम शादी करा देते तेरी। मम्मी, यह वीडियो झूठ है, आप मुझे कहने तो दीजिए। और कुछ कहने को बाकी नहीं है, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और फिर कभी इस घर में वापस नहीं आना। पापा, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, आपको पता है ना। जिसके साथ यह सब काम करती है ना उसके पास जदों, मैं तुझे अपने इस घर में और नहीं देख सकता, असीम जी ने चिल्लाया। अपने पापा की बात सुनकर कृतिका एक बार अपनी मम्मी को देखती है तो वह अपनी नजरें उससे फेर लेती है। कृतिका एक गहरी सांस छोड़ के अपने कांपते कदमों से घर के बाहर जाने लगती है। तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस को वहां पर देख सभी शौक में थे, उनमें से किसी को पता नहीं था कि अचानक पुलिस वहां पर क्यों आई है। मिस कृतिका, आपके नाम पर अरेस्ट वारंट आए हैं, आपने चिराग कपूर की मर्डर किया है। पुलिस वाले की बात सुनकर असीम जी वहीं पर धाराम से सोफे पर बैठ जाते हैं और अनीता जी भी फर्श पर बैठ जाती है। वही कृतिका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। कृतिका की जब नींद खुलती है तो वह खुद को एक अनजान कमरे में पाती है। इस वक्त कृतिका बेड पर लेटी हुई थी और वह कमरा बिल्कुल अंधेरा था, बस उसमें एक ब्लू डिम लाइट जल रही थी। कृतिका झट से उड़ जाती है और चारों तरफ देखते हुए बेड से उतर जाती है। तभी उसके सामने सोफे पर उसे एक शख्स बैठा हुआ दिखता है, जिसे देख कृतिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसे सब समझ आ जाती है कि उसके साथ इन कुछ घंटों में जो भी हुआ वह सब कुछ आदित्य ने ही किया। आदित्य, तुमने मेरे साथ यह सब किया? आदित्य सोफे से उठकर कृतिका के पास आकर, हाँ मैंने किया, तुम्हें कोई शक है? आदित्य की बात सुनकर गुस्से में कृतिका आदित्य को थप्पड़ मार देती है। कृतिका के थप्पड़ मारने से आदित्य भी गुस्से में कृतिका को थप्पड़ मार देता है, जिससे कृतिका फिर से बेड पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे बाद फिर से कृतिका को हो आती है और वह अपनी आंखें खोलती है तो उसे फील होता है उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। कृतिका छटपटाते हुए आसपास देखती है तो वह अभी भी उसी रूम में थी। कृतिका के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वॉशरूम का डोर ओपन होता है और आदित्य, जिसने इस वक्त सिर्फ एक बाथरोब पहना हुआ था, वह कृतिका के ओर बढ़ने लगता है। आदित्य को देखकर कृतिका और ज्यादा रोने लगती है। कृतिका की आंखों में डर साफ साफ दिखने लगती है। कृतिका रोते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर आदित्य को देख बोली, आदित्य प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे साथ यह मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे आंखों से कोसों दूर चली जाऊंगी, सबके सामने तुमसे माफी भी मांगूंगी, प्लीज मेरी इज्जत मत लूटो, कम से कम मेरे प्यार के खातिर मुझे छोड़ दो। आदित्य कृतिका के बातों को इग्नोर करके अपने बाथरोब को उतार के साइड में फेंक देता है, जिसे देख कृतिका अपनी आंखें झट से बंद कर लेती है और डर से कांपने लगती है। कृतिका को डरते देख आदित्य के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाता है और वह झट से कृतिका के ऊपर आकर कृतिका के गर्दन पर किस करते हुए कहा, यह सब तुम्हें मुझे सबके सामने थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था स्वीट हार्ट, अब तो तुम्हें जिंदगी भर यही सब सहना पड़ेगा। इतना कहकर आदित्य पागलों की तरह कृतिका के नेक पर किस करने लगा। कृतिका लगातार उससे छूटने की कोशिश कर रही थी और चिल्ला रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो आदित्य, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तो तुमसे प्यार करती थी ना आदित्य, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज आदित्य मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। आदित्य कृतिका के कुर्ती और ब्रा को एक ही बार में फाड़ के एक टक उसके ब्रेस्ट को देखते हुए कहा, तुम्हें बर्बाद करना ही मेरा मकसद है और यह मैं तुमसे प्यार ही तो कर रहा हूँ। इतना कहकर आदित्य कृतिका के ब्रेस्ट पर झपट पड़ता है और सगबाइट करने लगता है। नहीं आदित्य प्लीज ऐसा मत करो, नहीं मुझे जाने दो, नहीं आदित्य।
पर कृतिका के बाद जैसे आदित्य के कान तक पहुंची नहीं रहा था, कृतिका के पूरे बॉडी में अपने हाथों को फ्लो कर रहा था और इस वक्त वह बहुत ज्यादा रूड था। आदित्य एक ही झटके में कृतिका के जीन्स और पेंट दोनों को ही निकाल देता है। कृतिका अब चिल्ला रही थी, खुद को छुड़ाने की भीख मांग रही थी, पर आदित्य उसका सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके सर पर अभी बस गुस्सा सवार था। उसे चिराग का चेहरा याद आ रहा था जिसे उसने कुछ देर पहले खुद अंतिम संस्कार कर रखाया है। आदित्य कृतिका के किटी में अपना होठ रख देता है और उसकी किटी को बेरहमी से बाइट करने लगता है, जिस वजह से कृतिका के किटी से खून निकलने लगा था। कृतिका रोते हुए चिल्लाकर कहती है, आदित्य तुमने मुझे कहा था तुम कभी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करोगे और तुम आज वही कर रहे हो। कृतिका की बात सुनकर आदित्य रुक जाता है और फिर कृतिका के ऊपर जाकर कृतिका के आंखों में देख, जब कहा था तब कहा था और तुम्हें क्या लगता है मैंने जो कहा वह मैं सच में करूंगा। कृतिका आदित्य को रोते हुए देखती है और आंखों से ही खुद को छोड़ देने की भीख मांगने लगती है, पर आदित्य को आज कृतिका का ऐसे रोना हर्ट करने की जगह गुस्सा दिला रहा था। वह कृतिका के होठों पर अपने होंठ रख देता है और बेरहमी से कृतिका के होठों को काटने और सक करने लगता है और अपने हाथों से कृतिका के ब्रेस्ट को बुरी तरह से मसलते हुए कृतिका के अंदर एंटर हो जाता है। आदित्य के ऐसा करते हैं कृतिका की बॉडी अकड़ जाती है। वह चीखना चाहती थी पर वह चाहकर भी चीख नहीं पाई। उसकी चीख उसके गले में ही दबके रह गई क्योंकि आदित्य ने अपने होठों से और उसके होंठ बंद करके रखा था। आदित्य काफी स्पीड में और रूडली कृतिका के साथ इंटिमेट हो रहा था, जिससे कृतिका की आंखें दर्द से बस आंसू ही बह रही थी और कृतिका की चीखें उसे पूरे रूम में गूंज रही थी। कुछ घंटे बाद आदित्य शांत होता है और जब कृतिका को देखता है तो कृतिका बेहोश हो गई थी। आदित्य कृतिका के ऊपर से उठता है और कृतिका के चेहरे से उसके आंसुओं को पूछ, यह तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ आगे जो होने वाला है तो इतना दर्दनाक है कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। तुमने मेरे भाई को मारा है, तुम्हारी दीदी ने भी मेरे भाई को मारा है और अब तुम इन सभी सजा काटोगे, साथ में तुम्हारे मम्मी पापा का भी। इतना कहने के बाद आदित्य के चेहरे पर बेतहाशा नफरत दिखने लगता है और वह कृतिका के नेकेड बॉडी में चद्दर डाल के उठकर वहां से वॉशरूम में चला जाता है। सुबह का वक्त कृतिका की आंख खुलती है और जब वह अपने आसपास देखती है तो पहले उसे कुछ भी याद नहीं आती, पर फिर उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगती है और याद आने के साथ साथ कृतिका की आंखों से आंसू भी बहने लगती है। कृतिका हिलने की कोशिश करती है तो उसे अपने पूरे बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन महसूस होती है और उसके हाथ पैर अभी भी बंधे हुए थे। कृतिका हिलने की कोशिश कर ही रही थी तभी उसे कान में आदित्य की आवाज पड़ती है, उठने की कोशिश कर रहे हो स्वीटहार्ट, यह तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। कृतिका नफरत भरी नजरों से साइड में आदित्य को देखती है और आदित्य जब उसके पास आता है तो कृतिका डरने लगती है और बेड पर ही पीछे सरकने लगती है। आदित्य कृतिका के पास आके कृतिका के पैर को खोल देता है और साथ में उसके हाथ को भी खोल देता है। हाथ खुलते ही कृतिका आदित्य को धक्का देकर बेड से उतरती है, पर बेड से उतरते ही कृतिका धड़ाम से गिर जाती है और अपनी हाथ अपने पेट में ले जाती है। कृतिका अपने सिर को नीचे करके देखती है तो उसके आंखों से और ज्यादा आंसू बहने लगती है। उसके जांघों पर खून के धब्बे थी जो यह बता रही थी कल रात उसने अपनी वर्जिनिटी खो दी है। इस वक्त कृतिका बिल्कुल नेकेड की वह अपने हाथों से खुद को छुपाने की कोशिश करती है, जिसे देख आदित्य उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की ओर ले जाते हुए कहता है, मैंने सब कुछ देख लिया है स्वीटहार्ट, छुपाने की से कोई फायदा नहीं। अब तो मुझे जाने दो, तुमने तो सब कुछ कर लिया ना, प्लीज मुझे जाने दो इतनी आसानी से। और मैंने क्या ही किया है तुम्हारे साथ, अभी तो पूरी जिंदगी तुम्हें यही सब और ना जाने क्या क्या सहना पड़ेगा। आदित्य की बात सुनकर कृतिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य कृतिका को बाथटब में लेटा देता है और उसे साफ करने लगता है। आदित्य का हाथ अपने ऊपर महसूस करके कृतिका को घिन महसूस हो रही थी, वह आदित्य के हाथ को अपने ऊपर से हटा देती है। कृतिका के ऐसा करते ही आदित्य गुस्से में उसे घुरता है और फिर कृतिका के दोनों हाथों को पकड़ उसे अपने गोद में बिठाकर, तुम्हारी यह तेवर कम नहीं हुआ अभी तक, वैसे तुम्हारे बॉडी को देख फिर से मेरा मन डोल गया है, आदित्य ने अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाकर कहा। आदित्य की बात सुनकर कृतिका डर भरी नजरों से उसे देखने लगी। डर से कृतिका कांप रही थी, पर इससे आदित्य तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने कपड़े को उतार लेता है और कृतिका के साथ ही बाथटब में उतार के फिर से कृतिका के साथ फिजिकल होने लगता है। कृतिका की चीज उस पूरे वॉशरूम में गूंज रही थी। दोपहर का वक्त
कृतिका बेड पर लेटी थी तभी उसे धीरे धीरे होश आती है। होश आने के बाद कृतिका चारों ओर देखती है तो वह अभी भी उसी रूम में थी। कृतिका अपनी आंखें बंद करती है। मैं इतने दिनों तक तुमसे नफरत नहीं कर पाई थी, पता नहीं क्यों तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह बना हुआ था, पर तुम्हारी इस हरकत के बाद जितना भी प्यार बचा था ना, मेरे सब नफरत में बदल गया है। आई जस्ट हेट यू आदित्य। इतना कहकर कृतिका फूट फूट के रोने लगती है। इस वक्त कृतिका आदित्य की एक ब्लैक कलर टी शर्ट पहनी हुई थी जो उसे आदित्य ने ही पहनाया था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाता है। इस बीच आदित्य ने कृतिका के साथ हार बह काम किया था जो कोई आपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। कृतिका अब हद से ज्यादा आदित्य से डरने लगी थी। वह कुछ कहती भी नहीं थी, अब वह बिल्कुल चुपचाप हो गई थी और अपने ऊपर किए गए आदित्य के हर टॉर्चर को सहती थी। उसने भागने की भी कोशिश की पर आदित्य ने उसे पकड़ लिया और उसका टॉर्चर और बांध गया। एक दिन कृतिका रूम में बैठी रो ही रही थी तभी उसके कान में रौनक की आवाज आती है। रौनक की आवाज सुन कृतिका चौंक जाती है और चारों ओर देखने लगती है। कृति, बालकनी में देख, मैं यहाँ हूँ। कृतिका जल्दी से बालकनी की ओर देखती है तो वहां पर रौनक खड़ा था। रौनक को देख फिर कृतिका अपने लड़खड़ाते कदमों से रौनक के पास जाती है और उसे हग करके रोने लगती है। रौनक कृतिका के सिर को सहलाते हुए उसे शांत करता है और कहता है, कृतिका रोना बंद कर, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। अभी आदित्य यहाँ पर नहीं है और उसके गार्ड को भी हमने किसी तरह सुला दिया। रौनक की बात सुनकर कृतिका उसे देखती है तो रौनक हल्का मुस्कुरा कर कहता है, हमने वह वीडियो देखा और जो भी हो कुछ महीने के लिए ही सही पर तू हमारे साथ थी और हम तुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तू कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। यह सब आदित्य ने किया है, हमें पता है, और तुझे देखकर पता चल रहा है उसने तेरे साथ क्या क्या किया। क्या तू हमारे साथ चलेगी या फिर तू यहाँ पर रहकर यह सब सहना चाहती है? रौनक की बात सुनकर कृतिका अपनी आंखें बंद करती है। उसे सब कुछ याद आती है, उसके साथ इन महीनों में क्या क्या हुआ। अपनी आंखें खोल रौनक को देख, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। कृतिका की बात सुनकर रौनक के चेहरे पर स्माइल आ जाता है और फिर चारों ओर देखते हुए रौनक कृतिका को लेकर बालकनी में से नीचे रखे हुए सीढ़ी से नीचे उतर जाता है, जिससे वह खुद भी ऊपर आया था। फ्लैशबैक एंड। बहुत हुआ, अब हमें पुलिस के पास जाना ही होगा, राशि सोफे से उठाते हुए बोली। हमें भी यही लगता है, कल रात से लेकर आज शाम हो गई, अभी तक कृति की कोई पता नहीं है, रौनक ने भी टेंशन में कहा। चलो हम सब चलते हैं, काजल तीनों को देख बोली। हम चारों को ही एक साथ घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। बाई चांस अगर कृति यहाँ पर आई और उसने हम में से किसी को भी ना देखा तो, और पता भी नहीं है हमें कि कृति किस हालत में आएगी, तो हम में से 2 फ्लैट में रहेगी और 2 जाएंगे पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो मैं और रौनक चली जाती हूँ, तू और काजल यहीं पर रुक और अगर कृति आए तो फौरन हमें इन्फॉर्म करना और दीप से यह बात छुपा लेना, शायद दीप रात को आ सकता है, राशि ने कहा। नहीं, तू और काजल घर पर रुक, मैं और रौनक जाता हूँ, मिहिर ने कहा। नहीं मिहिर, तेरा यहाँ रहना जरूरी है क्योंकि कृति को तू ही संभाल सकता है। अगर वह यहाँ पर आती है तो डोंट वरी, हम कुछ ही घंटे में आ जाएंगे। इतना कहकर राशि अपनी आंखें बंद करके उन दोनों को दिलासा देती है और रौनक के साथ फ्लैट से निकल जाती है। राशि और रौनक के जाने के बाद मिहिर डोर अंदर से लॉक करता है और अंदर आकर सीधा अपने रूम में जाने लगता है। मिहिर, तुम रूम में जा रहे हो? काजल ने पीछे से पूछा। मिहिर वैसे ही जाते हुए, हाँ। इतना कहकर मिहिर वहां से चला जाता है। काजल, जिसने कल रात से ही मिहिर की बिहेवियर अपने लिए कुछ अलग पाई थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे मिहिर उसे इग्नोर कर रहा है, पर ऐसा क्यों उसे समझ नहीं आ रही थी। उसे काफी बुरा लग रहा था मिहिर के ऐसे बिहेवियर से। काजल वहीं सोफे पर बैठ जाती है और सोफे के पीछे अपनी सीट टिकाए आंखें बंद कर लेती है। वहीं ऊपर जाते हुए मिहिर एक बार रुक के पीछे पलट काजल को देखता है और फिर से सामने देखते हुए आगे बढ़ जाता है। करीब 1.5 घंटे बाद अचानक कॉलिंग बेल बजता है, जिसके आवाज सुन काजल, जो सोफे पर ही सो गई थी, उसकी नींद खुलती है और वह डोर को देख शायद राशि और रौनक आई होगी। इतना सोचकर काजल डोर की तरफ बढ़ जाती है। डोर की आवाज सुनकर मिहिर भी अपने रूम से बाहर आ गया था और वह हॉल में ही आ रहा था। काजल जब डोर ओपन करती है तो सामने देख उसकी आंखें चमक उठती है और वह खुशी से सामने खड़े शख्स को गले लगाकर, कृति कहाँ थी तू पूरी रात और दिन? तुझे पता है हम कितना टेंशन कर रहे थे, कहाँ गई थी तू? वही मिहिर भी तब तक डोर के पास आ गया था और वह जैसे ही कृतिका को देखता है तो वह दौड़ के कृतिका के पास आकर कृतिका, जिसे काजल ने अब तक छोड़ दिया था, उसे हक कर लेता है।
इडियट लड़की, हमेशा ऐसा क्यों करती है तू? तुझे क्या मज़ा मिलता है हमें हमेशा टेंशन में डालकर? तुझे पता है हम कितना टेंशन कर रहे थे, कहाँ गई थी तू? टेंशन होता है ना हमें, तुझे तो हमारा कोई परी ही नहीं है। कल रात अचानक से कृति आज सुबह सड़क में किसी पागलों की तरह जा रही थी। वह एक बड़े से ट्रक एक्सीडेंट से बची है। अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या हो जाता। कृतिका के पीछे से आवाज आता है तो काजल और मिहिर दोनों ही एक साथ सामने देखते हैं। वही राशि और रौनक पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे। यार, यह लोग तो हमें अंदर ही नहीं आने दे रहे हैं। अगर हम अंदर नहीं जाएंगे तो मिसिंग कंप्लेंट कैसे लिखेंगे? रौनक, थोड़ी देर रुक जा, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। वैसे ही कोई कंप्लेन नहीं लिख लेते, उनको उनके प्रोसेस करने दे, फिर हम जरूर जाएंगे। राशि ने रौनक को समझाकर कहा। 1 घंटे से हम यहाँ पर खड़े हैं, इतने टाइम लगाकर यह लोग क्या प्रोसेस कर रहे हैं यार? रौनक ने अपने फोरहेड को उंगलियों से को रब करते हुए कहा। रौनक की बात सुनकर राशि कुछ कहती है, उससे पहले उसका फोन रिंग करने लगती है तो राशि फोन रिसीव करती है और उधर की बात सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रौनक, जल्दी से चल, कृति वापस आ गई है। राशि की बात सुनकर रौनक भी खुश हो जाता है और फिर वह दोनों जल्दी से पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। वही आदित्य, जो इस वक्त किसी राजा की तरह अपने विला के हॉल में बैठा था, वह कुछ गहरी सोच रहा था और इस वक्त उसके चेहरे पर एक कातिल मुस्कान था। कब तक भागोगे स्वीट हार्ट? देखा, तुम्हारे महादेव भी हमें मिलना चाहता है, नहीं तो कल रात हमारे बीच फिर से वह सब नहीं होता। आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी कुछ बॉडीगार्ड अंदर आते हैं, जिन्होंने एक आदमी को लाया था जिसके चेहरे पर काले कपड़े थे। जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, वह आदमी छटपटा रहा था। आदित्य उस आदमी को घूर के देखता है तो एक बॉडीगार्ड उस आदमी को फर्श पर पटक देता है, जिससे उस आदमी का चीज निकल जाता है और दूसरा बॉडीगार्ड उसके चेहरे से काले कपड़े हटा देता है। काले कपड़े हटते ही वह आदमी गुस्से से सामने देखता है और जैसे ही अपने सामने आदित्य का चेहरा देखता है तो उसका सारा गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है और उसके चेहरे पर अब डर दिखने लगता है। वह आदमी डर से कांपते हुए एके उसे आदमी की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाता है। तो जानते हो मुझे, जब तुम मुझे जानते हो तो तुमने मुझसे क्यों उलझा? क्या तुम्हें मेरे हाथों मरना था? तुम अपने जिंदगी से बोर हो चुके थे। वह आदमी डर से काटते हुए बोला, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। आदित्य जोर जोर से हंसते हुए, आप मुझे अच्छे से जानते तक नहीं। आपके होटल में कल रात एक लड़की को ड्रग दिया गया। मैं चाहता तो मैं खुद यह पता कर सकता था यह किसने किया, लेकिन मैं चाहता हूं यह आप पता करें। अगर 24 घंटे के अंदर आपने यह पता करके जिसने भी यह किया उसे उसका सजा नहीं दिया तो मैं आपको सजा दूंगा। आदित्य की बात सुनकर वह आदमी डर से कांप रहा था और आदित्य को डरते हुए देख रहा था। आदित्य अपने हाथों का इशारा कर उस आदमी को जाने को कहता है तो वह आदमी किसी हवा के तरह वहां से गायब हो जाता है। उस आदमी के जाते ही बॉडीगार्ड भी वहां से चले जाते हैं। आदित्य अपने फोन को लेकर, इन्फॉर्मेशन जितना भी तुम्हारे पास है सब लेकर अभी के अभी मेरे विला में आओ। अगर इतने टाइम देने के बाद भी तुमने मुझे सब सही सही नहीं बताया तो अपने मौत का जिम्मेदार तुम खुद होगे। इतना कहकर आदित्य कॉल कट कर देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसके आंखों के सामने कल रात की वही हसीन पर घूमने लगता है।